बैठो जल्दी। थोड़ा और घस दो। देखो जी, अगला चैप्टर है तत्व और मिश्रण। तत्व और मिश्रण। तो तत्व क्या है और मिश्रण क्या है? तत्व मतलब कि एलिमेंट्स, यानी कि तुम्हारा जो भी हम लोग का पीरियोडिक टेबल में देखते हैं, जितना भी ये जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल है उसमें जितना भी कुछ देखते हैं वो सब क्या है? तत्व है, यानी कि एलिमेंट्स है ना। और दुनिया में जितना कुछ भी लगभग बना हुआ है वो या तो बायोलॉजिकल फॉर्म में है या तो फिर तुम्हारा केमिकल फॉर्म में, यानी कि पूरा केमिस्ट्री का ही है। चाहे कुछ भी देखो, जैसे हम लोग आसपास में जितना भी कुछ देखेंगे, चाहे तुम्हारा बेंच देखो तो बेंच क्या है? लोहा का बना हुआ है। लोहा कहाँ पर है? तो देखो तुम्हारा एफी, एफी क्या होता है? लोहा होता है, ठीक है। तुम्हारा अगर देखेगा तो जो पेरिस मारा हुआ, पुट्टी मारा हुआ है, तो पेरिस का जो फुल फॉर्म होता है, मतलब कि तुम्हारा फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है? CaSO4 हाफ H2, ठीक है। ये पेरिस का फॉर्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो देखो कहीं ना कहीं कैल्शियम, तो कैल्शियम जो ये है, उसके बाद तुम्हारा सल्फर, तो सल्फर देखो ये है। ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ है। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखो ये है, और फिर ऑक्सीजन, और फिर ये है। तो यानी कि जितना भी कुछ बना हुआ है, चाहे वो तुम्हारा अकेले करके बना हुआ है, चाहे वो मिक्स करके कोई भी रेशियो में मिला करके अब कुछ ना कुछ नया चीज हम लोग बना रहे हैं। जो भी कुछ हम लोग देख रहे हैं वो सारा का सारा जो है इसी चीज से मिल करके बना हुआ है, ठीक है। अब यही चीज जो है वो कुछ कुछ अकेले रहता है तो क्या होता है? रिएक्टिव रहता है। जैसे हम लोग का इधर वाला जो है, इधर वाला तत्व देखेगा, जैसे सोडियम वोडियम जो है वो सब क्या होता है? हाई रिएक्टिव होता है, यानी उसको अकेले भी खुला छोड़ेंगे ना तो क्या हो जाएगा? वो तुम्हारा किसी के साथ मतलब कि रिएक्शन हो जाएगा। पानी उनी में अगर छिटा उटा पड़ गया तो ब्लास्ट हो जाएगा। इस तरीके से वो होता है। जो तुम्हारा सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, पोटेशियम भी तुम्हारा क्या है? तो उसी तरीके से है, जैसे सोडियम है उसी तरीके से पोटेशियम भी रहता है। उसको भी पानी में डालेगा तो क्या करेगा? ब्लास्ट करेगा, पूरा हाई रिएक्टिव होगा। तो क्या होता है कि इसीलिए हम लोग कुछ कुछ मिला करके, चाहे तुम्हारा धातु अधातु इस सबको मिक्स करके हम लोग उसको क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। उसमें जैसे मान लो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भाग रहा था, तो किसी को दे करके उसको अस्थिर कर देंगे, तो अस्थिर कर देंगे तो वो रिएक्टिव नहीं रहेगा, और ऐसे छोड़ देंगे खुला में तो वो रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। तो जितना भी कुछ हम लोग का बना हुआ है किससे बना हुआ है? तो तुम्हारा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, यानी तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। जितना भी कुछ है वो सब तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। तो इसी के बारे में लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तत्व और मिश्रण। अब मिश्रण क्या होता है? तो जैसे कोई भी चीज मिला दिए, जैसे दूध में पानी मिला दिए, बारूद में बालू मिला दिए, तुम्हारा आटा में बालू मिला दिए, कुछ भी मिला दिए तो मिक्सर हो गया, है कि नहीं। तो अब जैसे तत्व, तो तत्व में क्या है उसका? तत्व एक समान परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। तत्व जो है परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जैसे तत्व से तुम्हारा जो हम लोग का तत्व, यानी कि जो लोहा है वो भी कहीं ना कहीं तत्व है, सोना है वो भी कहीं ना कहीं तत्व है। अब सोना को जब बहुत ज्यादा जूम किए थे तो क्या मिला था? जब पूरा ज्यादा जूम किए थे तो छोटा छोटा बॉल के जैसा क्या दिख रहा था?
परमाणु दिख रहा था, एटम्स दिख रहा था, यानी परमाणु दिख रहा था, छोटा छोटा बॉल के जैसा। तो वही जो कोई भी तत्व जो है वो क्या है, छोटा छोटा परमाणु से मिलकर बना हुआ है। उसको जब बहुत ज्यादा जूम करके देखेंगे तो परमाणु ही ना दिखेगा। तो इसीलिए हम लोग का तो एक समान परमाणु के समूह, यानी एक जैसा जो परमाणु है उसका ग्रुप सब मिल करके एक तत्व बनता है। ठीक है, अब तत्व जो है वो अब तक टोटल 118 तत्व को खोजा जा चुका है। ये याद रखना कि टोटल कितना तुम्हारा तत्व खोजा जा चुका है, 118। अच्छा, हम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो वर्ग होता है, आवर्त होता है। तो आवर्त कितना होता है, आवर्त होता है 7 और वर्ग कितना होता है 18 से 118 याद रख सकता है, ऐसे भूलेगा नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल कितना अभी तक है, तो 118 तत्वों को खोजा जा चुका है, जिसमें से 94 जो है वो प्राकृतिक रूप से मिला है। प्राकृतिक रूप से जब खोजा गया तो उसमें 94 जो है प्राकृतिक रूप से मिला है, लेकिन 24 जो है ना वो बनाया गया है, आर्टिफिशियल तरीके से तत्वों को बनाया गया। ठीक है, अब सभी 118 तत्व में व्यवस्थित जो है वो कहां पर दर्शाया गया है, तो जो पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़ते हैं उसमें टोटल का टोटल 118 तत्वों को दर्शाया गया है। जैसे कि हम लोग का इसमें कितना टोटल तत्व है, देखो टोटल कितना है लास्ट 118। यहाँ पर ये नहीं देखना है कि देखो क्या है ना कि यहाँ 56 फिर 57 से जो है ना 57 से यहाँ पर जो है छूटा हुआ है, तो ये वाला चीज यहाँ पर लिखा हुआ है 57 से लेकर के फिर तुम्हारा 103 तक, फिर उसके बाद देखो 57 से, हाँ सॉरी 57 से 71 तक, फिर उसके बाद 72 से स्टार्टिंग होगा और फिर यहाँ पर जो है 88 के बाद 89 से शुरू होगा 103 तक और 104 से फिर यहाँ से शुरू होगा और टोटल 118 तक। तो टोटल 118 तत्व है। अब पूरा दुनिया में जो भी कुछ बनाया जाता है वो तुम्हारा यही सबको मिला उला के बनाया जाता है। तो कोई ना कोई रेशियो में कोई ना कोई फार्मूला से बनाया जाता है। अगर बिना फार्मूला का बनाएंगे तो कुछ नहीं बनेगा, कुछ फार्मूला से बनाएंगे तो बहुत कुछ बनेगा। इसीलिए जैसे तुम्हारा जैसे जल है तो पानी के जैसे है कि क्या होता है, तो जो हाइड्रोजन है इसको 2 को लेंगे और ऑक्सीजन है उसको 1 को लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये दोनों तो गैस था, हाइड्रोजन गैस है ऑक्सीजन गैस है, जब ये दोनों 2 और 1 के रेशियो में लिए तो ये क्या बन गया, पानी बन गया। तो कुछ ना कुछ हम लोग का बनता है। और जैसे मान लो कि ये सोडियम, सोडियम तो ऐसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव वाला चीज होता है। अब उसको जो है क्लोरीन, वो सोडियम लिए और वो क्लोरीन लिए, अब दोनों को मिला दिए तो NaCl बन गया। यानी जो हम लोग डेली यूज करते हैं नमक, वो यही होता है। तो सोडियम और क्लोरीन जो है मिला हुआ रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है। ठीक है, तो सब कुछ जो है वो हम लोग कहीं ना कहीं इसी का ही मिला बुला के बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये टोटल का टोटल जो है हम लोग का पीरियोडिक टेबल में दर्शाया जाता है, जो कि टोटल कितना तत्व है, 118 तत्व है। ठीक है, अब उसमें हम लोग पदार्थ में देखें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन जो है वो तो कैसा है, तो वो गैस रहता है। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन जो है वो क्या है, तुम्हारा विद्युत का कुचालक है, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रवाह नहीं होता है। और जो तुम्हारा लोहा है वो क्या है, तत्व है जो कि ठोस है और वो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक यानी क्या, बिजली पास होगा, और तुम्हारा कुचालक में मतलब क्या, बिजली पास नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होता बिजली पास अधातु में, बताओ। इलेक्ट्रॉन जो है वो तुम्हारा एक्स्ट्रा नहीं रहता है, एक्स्ट्रा रहेगा तभी ना वो ट्रांसफर करेगा। जैसे सोडियम वोडियम जितना भी हम लोग तत्व पढ़े, तुम्हारा धातु पढ़े, उसमें क्या होता था, धातु का काम था तुम्हारा इलेक्ट्रॉन देने का, अधातु का काम था लेने का। तो धातु में क्या होता है, हमेशा देने का चीज रहता है। तो जब हम लोग बिजली जो होता है, करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को ही हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। तो यानी कि उसके पास एक्स्ट्रा रहेगा तभी ना देगा। तो यानी कि जिसके पास एक्स्ट्रा है वही ट्रांसफर करेगा, और वही ट्रांसफर करेगा तो वही हम लोग का बॉडी में टच करेंगे तो उसी को झटका मारेगा। तो इसीलिए जो है हम लोग का जितना भी धातु है उसी में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, और एक्स्ट्रा रहता है तभी वो जाकर के पास कर पाता है। और एक्स्ट्रा नहीं रहेगा तो वो अपने आप अपने अंडर में रख लेगा, दूसरा को देगा ही नहीं। जैसे मान लो कि तुम्हारा, अब तुमको चाहिए, तुम्हारे पास 11 रुपया, 1 रुपया एक्स्ट्रा है, ठीक है। अब मान लो कि हम तुमको और देते जा रहे हैं तो तुम उधर से ट्रांसफर करेगा। अब तुम्हारे पास पैसा कम है तभी ना हम तुमको देंगे, तो तुम रख ले जाएगा, तो तुम दूसरा को पास करेगा ही नहीं। तो जब पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगा नहीं। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम लोग का ऑक्सीजन जो है वो क्या है, तो ऑक्सीजन में जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, क्या कि इसके बाहर वाले कक्ष में कितना होता है, तो 6 गो होता है, तो 2 को चाहिए, तो इसको और जरूरत है, और इलेक्ट्रॉन और देंगे तो ये तो ग्रहण कर लेगा ना, ये पास कैसे करेगा, पास नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी होगा नहीं।
वही हम लोग का लोहा, तो लोहा में जो है इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, वो पास कर देगा, तो पास करेगा तो तुम्हारा, अब जितना ज्यादा तुम्हारा क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन तुम्हारा पास करेगा उतना ज्यादा करंट मारेगा। फिर उस तरीके से पारा, तो पारा जो है इसको हम लोग मर्क्यूरी भी बोलते हैं, Hg इसका तुम्हारा पीरियोडिक टेबल से दर्शाते हैं, जो कि पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर पे है, 80 नंबर पे है ना, 80 नंबर पे तुम्हारा पारा है। अब ये क्या होता है ना, एक लिक्विड के जैसा होता है। ऐसे हम लोग जितना भी पढ़े कि धातु जो है वो क्या है, सॉलिड अवस्था में रहता है, यानी कि ठोस रहता है। जितना जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब क्या है, ठोस है। लेकिन ये जो है ना, ये ठोस मतलब कि ये धातु रहते हुए भी ये लिक्विड के जैसा रहता है। दिखाएं क्या इसको, देखो इसका गुण इतना भयानक है ना, देखो देखो ये है तुम्हारा पारा, देखो ये है, इसमें डाला हुआ है, ये लिक्विड के जैसा होता है। इसका गुण क्या है, एल्युमिनियम में ना जब रखोगे ना तो कैसा काम करेगा, पहले देखो एल्युमिनियम को पूरा साफ कर लिया कोई भी तुम्हारा एसिड उसिड से, अब उसको एल्युमिनियम में डाला, देखो थोड़ा सा पारा, अब क्या होगा उसका रिएक्शन। हाँ, अब देखो ये क्या हो रहा है, कोई भी एल्युमिनियम का बर्तन में रखेगा ना, इस तरीके से करते करते पूरा खत्म हो जाएगा ये, देखो क्या हो रहा है। तो ये है पारा का गुण, पूरा पूरा खत्म कर देगा, पूरा बर्बाद कर देगा इसको। सोचो छोटा सा कितना कम था पारा, अब वो देखो इसको पूरा डेगची हाड़ा सब बर्बाद कर दिया। इस तरीके से होता है। तो इसीलिए जो है ना, जब हवाई जहाज में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें ना इसको बैन किया हुआ है, क्या कि हाँ थर्मामीटर भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि थर्मामीटर में जो अंदर में जो लिक्विड होता है वो पारा ही होता है, यही होता है। तो अब जैसे है कि तुम्हारे जब जाओगे और गलती से उसमें गिर गया तो एरोप्लेन को निगल लेगा वो। अगर तुम्हारा थोड़ा सा इतना भी रहेगा ना तो एरोप्लेन को पूरा इस तरीके से बना देगा, उड़ते उड़ते पता चलेगा कि वहां फुलझड़ी उड़ रहा, समझे। तो इसीलिए जो है, क्योंकि जो आपका एरोप्लेन है वो क्या है, एल्युमिनियम का अधिकतर बना हुआ रहता है, क्योंकि एल्युमिनियम हल्का होता है, इसीलिए उसका अधिकतर चीज एल्युमिनियम का बना हुआ होता है। अब वो क्या करेगा, पूरा बर्बाद कर देगा। अब देखो ये क्या होता है ना, अच्छा ये लिक्विड के फॉर्म में है, तो इसको मान लो कि अगर बोतल में रखेंगे, तो बोतल में रखेंगे उसमें लोहा डालेंगे तो डूबेगा, हाँ क्यों नहीं डूबेगा, इसमें पानी में तो लोहा डालते डूब जाता है, उसमें क्यों नहीं डूबेगा, उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। डेंसिटी मतलब क्या है ना, जैसे देखो अगर 1 लीटर पानी लिए, ठीक है, और उसको तोलेंगे तो कितना कितना केजी हो जाएगा, लगभग 1 केजी के आसपास, 900 ग्राम के आसपास रहता है, तो 1 केजी मान सकते हैं, ठीक है। अगर वही इतना जो है हम लोहा अगर गला करके पूरा भर के डालेंगे तो कितना केजी होगा, वही होगा, 1 ही केजी होगा, लगभग कितना होगा, तो नहीं डबल नहीं होता, पानी से 8 गुना ज्यादा रहता है। 1 किलो रहेगा ना तो लोहा 8 किलो रहेगा, ठीक है। अब पारा जो है ना पूरा भर के डालेंगे ना तो कितना केजी होगा, वो लगभग 13 केजी 600 ग्राम होगा। सोचो मतलब, हाँ इसी में भर करके उठाएंगे ना तो 13.5 केजी का रहेगा। हाँ पारा बहुत ज्यादा भारी होता है। अब सोचो लोहा ज्यादा भारी है कि पारा ज्यादा भारी है, लोहा तो 8 किलो हो रहा है और पारा जो है 13.5 किलो हो रहा है। तो अब देखो जो भारी चीज होता है वही डूबता है, ठीक है, भारी चीज होता है। घना तो नहीं समझ में आ रहा, तो यही समझो कि जो भारी रहेगा वही डूबेगा। तो पारा भारी है, लोहा हल्का है, तो पारा नीचे रहेगा या लोहा नीचे रहेगा, पारा नीचे रहेगा, क्योंकि वही डूबा हुआ रहेगा। तो यानी कि इसीलिए लोहा जो है ऊपर तैरता हुआ रहता है, लोहा डूबता नहीं है, ठीक है, समझ में आया। लोहा, हाँ क्योंकि वो 1 लीटर है, वो 8 केजी है। सुनो कि जो भारी है वो डूबेगा। अब पानी भारी है कि लोहा भारी है, लोहा भारी है तो लोहा डूबेगा। पारा भारी है कि लोहा भारी है, पारा भारी है तो पारा नहीं नीचे डूबेगा, तो पारा नीचे रहेगा तो लोहा ऊपर रहेगा, बस सिंपल सा बात यही है। तो पारा जो है वो रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है,
ठीक है, तो पारा का गुण समझे कि वो क्या होता है, वो लिक्विड के फॉर्म में होता है, यानी कि, और वो जो है एल्युमिनियम के साथ बहुत ज्यादा रिएक्शन करता है और वो जाकर के पूरा मतलब कि वो बर्बाद कर देगा पूरा एल्युमिनियम। उसका टेम्परेचर, अब जैसे रूम टेम्परेचर जो होता है ना वो लगभग 27 के आसपास में होता है। अब देखो जो पारा जो होता है जो लिक्विड फॉर्म में था वो बोला जाता है कि रूम टेम्परेचर पे वो किस फॉर्म में रहेगा, तो लिक्विड फॉर्म में होता है। तो रूम टेम्परेचर क्या, रूम टेम्परेचर मतलब कि 27 डिग्री सेल्सियस, 25 से 27 जो होता है वही तुम्हारा रूम टेम्परेचर होता है। तो 25 से 27 डिग्री जो सेल्सियस होता है उसमें पारा जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और थर्मामीटर में भी जो आपका अंदर में जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में ही। हाँ, बहुत ज्यादा कम कीजिएगा तो ठोस में आएगा, ठोस में बदल लेगा। ठीक है, उसके बाद सिलिकॉन। ठीक है, अब सिलिकॉन जो है वो सिलिकॉन अधिकतर हम बताए थे क्या कि सिलिकॉन जो है वो उप धातु है। जैसे धातु का काम क्या होता है, विद्युत का चालक, यानी विद्युत उसमें प्रवाह होगा। अधातु में जो है विद्युत प्रवाह नहीं होगा। अच्छा सोचिए, अधातु में विद्युत प्रवाह होगा तो क्या होगा, तो अभी हम लोग यहाँ बैठेंगे ना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अधातु मतलब क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो अधातु है। अब यहाँ वायुमंडल में ऑक्सीजन है, तो अगर यहाँ से तो हम लोग का करंट जो है यहाँ तक सब जगह पहुंचेगा ना, हवा में उड़ेगा ना करंट, हवा में उड़ेगा तो सब फिर यहीं पर रह जाएंगे बैठे, समझे। तो इसीलिए अब वही धातु है, तो धातु यानी कि तार जब हम लोग ले करके जब उसमें बटन टिपेंगे तब करंट मारेगा। लेकिन अधातु मतलब पूरा गैस तो अधातु है, यानी इसमें तुम्हारा करंट अगर पास होगा तो पूरा रहेगा ही नहीं कोई। अब सिलिकॉन, सिलिकॉन में क्या होता है कि हल्का हल्का करंट जब पास करवाना रहता है, इलेक्ट्रॉन, हाँ क्या चीज फिर से बोलो, अरे उसमें कौन सा करंट रहता है, ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ये तुम्हारा इसमें रहता है एक जो बैटरी के जैसा कंडेंसर, वही वाला जो है उसको चार्ज करके और उसी में डंडा में बांध करके और रखो। अब जो भी आ रहा उसको सटा दो, झटका मार देगा उसको। तो उसके तो हाथ में जो है वो रबर वाला रहता है ना, और दो अपोजिट साइड में करंट मारने वाला रहता है, तो वही ना उसमें चार्ज किया हुआ रहता है। तो जैसे उसमें बैटरी से चार्ज करते हैं, तो जैसे मान लो इसमें चार्ज में लगाएंगे ना तो तुरंत चार्ज हो जाता है, लेकिन बैटरी से चार्ज करेंगे तो धीरे धीरे चार्ज होगा, और फिर उसके बाद किसी को सटाएंगे मर नहीं जाएगा, मतलब कि रहेगा सब। अभी यूट्यूब में बहुत सारा लड़का सब यही कर रहा है, रील्स बना रहा है, शरीर में जो है 2-3 को कंडेंसर बांध लेता है और किसी को टच करता है और झटका मारता है और पूरा, हाँ कंडेंसर बांध के उसका तार पूरा कनेक्ट कर दिया, और जो वो सटाता है ना तो वो लड़का को भी मारता है और अगला को भी मारता है, लेकिन वो पहले से तैयार है ना, अगर पहले से तैयार है तो वो उतना रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगला जो है उसको झंझना जाता है और मार खाना। फिर 4 आदमी लेके जाना तब ये सब प्रैंक करना, तो फिर आजकल सबसे ज्यादा प्रैंक वाला ही पिटा रहा। चलो देखो सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन है अर्धचालक, जो आपका धातु है चालक, अधातु है कुचालक, है ना, यानी कि इसमें बिजली प्रवाह होगा और अधातु में विद्युत प्रवाह नहीं होगा, लेकिन सिलिकॉन जो है अर्धचालक यानी थोड़ा थोड़ा विद्युत प्रवाह होगा। ठीक है, तो ये जो है कहां पर यूज किया जाता है, तो जितना भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक का सामान देखते हैं वहां पर सिलिकॉन का यूज होता है। जहां पर डिस्प्ले का बात आएगा वहां पर सिलिकॉन का यूज होगा, जहां पर चिप का बात आएगा वहां पर सिलिकॉन का बात आएगा। ठीक है, तो क्योंकि अब जैसे मोबाइल है, इस सब में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं ना है, थोड़ा थोड़ा का जरूरत है, इसीलिए वहां पर सिलिकॉन यूज करके उसको काम चला लेता है। पता चलेगा अगर पूरा पूरी मतलब कि वो डालेगा तो चार्ज में लगाएं और उधर पीछे तार उठ छुए तो फिर हम ही लोग ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, सिलिकॉन वो अर्धचालक है। अर्धचालक मतलब क्या, थोड़ा थोड़ा करंट पास होगा। ठीक है, अब इसी के बारे में जो है धातु, अधातु और उप धातु के बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे।
तो तत्व क्या है, तो तत्व 3 भाग में बटा हुआ है, धातु, अधातु और उपधातु। तो जैसे पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे तो कहां पर धातु रहेगा, देखो यहां पर जो है ना, यहां से लेकर के ये, यहां से लेकर के पूरा लगभग यहां तक जो है वो तुम्हारा पूरा धातु ही है। और ये जो है ना यहाँ पर जो दिख रहा है वो तुम्हारा आधा उपधातु है। टोटल उपधातु यानी मेटलॉइड्स जो है वो टोटल है 7। कौन कौन सा है, तो आपका बोरोन, बोरोन भी होता है ना, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद आर्सेनिक और फिर टेलुरियम, और उसके बाद ये भी है क्या, तो ये सब जो है टोटल 7 जो है वो क्या है आपका उपधातु। अब बाकी फिर इधर वाला जो है ना वो टोटल है आधातु। इसीलिए अधिकतर इधर वाला जो रहेगा ना वो गैस के फॉर्म में होगा। जैसे देखिए आपका कार्बन जो है, खाली बस कार्बन को ध्यान रखिएगा, कार्बन आधातु है लेकिन वो क्या है कि आपका वो गैस के फॉर्म में नहीं रहता, ठीक है। हाँ, वो आपका ठोस के फॉर्म में भी बोल सकते हैं, क्योंकि कार्बन जो है किसी के साथ मिल करके ठोस ही ना बनाता है, ठीक है। फिर कार्बन जैसे हो गया, ऐसे शुद्ध कार्बन हम लोग कौन बोल सकते हैं, हीरा। तो हीरा क्या है, ठोस ही है, ऐसे समझ सकते हैं। अब देखो ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है। फ्लोरीन गैस है। नियॉन क्या है, गैस है। नियॉन का यूज कहां करते थे, नियॉन और आर्गन का बताए थे, बल्ब में जो आपका ट्यूबलाइट है उसमें, ठीक है। तो अलग अलग कलर देने के लिए ट्यूबलाइट में अलग अलग गैस डालते थे। अब वो इलेक्ट्रॉन जो है जब प्रवाह होता था तो इलेक्ट्रॉन जब टकराता था तो चार्ज निकलता था, उससे कौन सा अवस्था बनता था, फोर्थ अवस्था, जिसको कौन सा अवस्था बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था, जो कि हम लोग का यही सब गैस में। फिर उसके बाद जो है क्लोरीन हो गया। अब देखो ब्रोमीन, तो ब्रोमीन क्या है, अपवाद में है कि ब्रोमीन जो है आधातु रहते हुए लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। देखो हम लोग धातु में पढ़े कि जो तुम्हारा Hg जो है पारा, पारा पढ़े जो कि वो धातु रहते हुए लिक्विड फॉर्म में होता है, ये अपवाद में है। उसी तरीके से आधातु में ब्रोमीन जो है वो क्या है, अपवाद में है, जो कि क्या होता है कि वो लिक्विड फॉर्म में होता है, आधातु होता है, ठीक है। क्या एल्युमिनियम में सब तो तुम्हारा धातु है नहीं, तो इधर भी तुम्हारा, जैसे इधर वाला सेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर, यहाँ को छोड़ करके इधर वाला जो सेक्शन होगा तुम्हारा वो तुम्हारा धातु कहलाएगा। हाँ हाँ, छठी एक बार देख लेंगे कि क्या क्या तुम्हारा पूरा निकाल करके कि कौन कौन सा है ना, वो पूरा निकाल करके एक बार चेक कर लेंगे। धातु का ही गुण रहेगा ना, देखो तो धातु का गुण हम लोग पढ़ते हैं। देखो धातु में क्या है, तो धातु का गुण क्या क्या होता है, तो सबसे पहला धातु वैसे तत्व होते हैं जिसमें विद्युत प्रवाह होता है, यानी बिजली इलेक्ट्रिसिटी आराम से प्रवाह हो जाएगा। अब टोटल धातु कितना है, 91। पीरियोडिक टेबल में टोटल कितना तत्व था, 118, जिसमें धातु कितना है, यानी 91 गो, इतना मतलब कि पूरा जितना भी तत्व है उसमें 91 गो ऐसा है जिसमें विद्युत प्रवाह हो सकता है, ठीक है। धातु में निम्नलिखित में से क्या गुण पाए जाते हैं, तो इसका आयनन विभव, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत बंधुता, ये हम लोग बताए थे, ये तीनों बताए थे। क्या क्या था, आयनन विभव क्या होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना पावर देते हैं तो उस पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, आयनन विभव। तो आयनन विभव, अब बताओ कि धातु में बाहर में रहता है 1 2 3 और अधातु में रहता है 5 6 7। तो अब 1 2 3 को निकालना आसान है या 5 6 7 को निकालना आसान है, 1 2 3, तो उसमें कम फोर्स लगेगा। 1 2 3 को निकालना आसान है तो कम फोर्स लगेगा, कम फोर्स लगेगा तो यानी 1 2 3 धातु में रहता है, यानी धातु में आयनन विभव कम रहता है, ठीक है। अधातु में भी आयनन विभव ज्यादा रहता है। इसमें विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या था, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम लोग बोलते हैं जो शक्ति, तो तुम्हारा वो अधातु होता है। तो देखो ये क्या है, क्लोरीन में सबसे ज्यादा एक इलेक्ट्रॉन निकालने का ये है, तो क्लोरीन में सबसे ज्यादा तुम्हारा विद्युत ऋणात्मकता पढ़े थे। फ्लोरीन जो था, अच्छा 2 हम लोग पढ़े थे, देखो विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा किसमें होता है, क्लोरीन में, और विद्युत बंधुता सबसे ज्यादा किसमें होता है, क्लोरीन में। ये रटने के लिए बताए थे,
ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से त्याग देता है और धारा प्रवाह होता है। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी क्या, इलेक्ट्रॉन पास करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पास करेगा तभी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉन, कोई भी तत्व है, लोहा ही है, अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को देगा, फिर अपना वाला उसको देगा, तभी ना पास होगा। जब पास करेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह होगा। इसीलिए धारा जो है इसी में प्रवाह होता है। इसमें जो है धात्विक चमक होता है। और जैसे हम लोग कोई भी लोहा हुआ है उसको पूरा रगड़ोगे, चमको तो अपने आप चमक दिखेगा। कोई भी सोना होना है तो उसमें भी तुम्हारा चमक होता है, यानी कि धातु में जो है वो सिंपल सा चमक होता है। लेकिन देखो अधातु अपवाद में क्या है, आयोडीन एक ऐसा, आयोडीन जो है एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है। हाँ, आयोडीन जो है एक ऐसा धातु है जिसमें चमक पाया जाता है, तो यह अपवाद में है। उसी तरीके से ब्रोमीन भी अपवाद में था। क्या था ब्रोमीन में? हाँ, वो नॉन मेटल रहते हुए यानी अधातु रहते हुए लिक्विड फॉर्म में था, और धातु रहते हुए लिक्विड फॉर्म में कौन सा था, उसका एटॉमिक नंबर 80। ठीक है। उसके बाद है यह जो है कमरे के तापमान में ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जो पारा है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। कितना, 37 डिग्री टेम्परेचर में, यानी रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद जो है अपवाद में क्या है, वही पारा, जो कि आपका, इसको क्विक सिल्वर भी बोलते हैं, ये याद रखना कि क्विक सिल्वर हम लोग बोलते हैं इसको। वही जो बताए थे कि तुम्हारा भारी कौन होता है, पानी भारी होता है कि पारा भारी होता है कि लोहा भारी होता है? हाँ, क्योंकि देखो पारा जो है वो पानी से 13.5 kg के आसपास में होता है और लोहा से 8 kg के आसपास में होता है। तो यानी कि सबसे ज्यादा भारी ये हो गया, फिर लोहा, तो इसीलिए लोहा नहीं डूबेगा। ये क्या है, अधातु वर्धनीय होता है, यानी क्या कि जो लोहा है उसको मतलब कि पटक पटक के या पीट पीट के उसको चपटा कर सकते हैं, है ना। हाँ, पतला सा चादर बना सकते हैं, है ना। और वही गैस को, तो गैस को ऑक्सीजन को पटकेंगे तो चपटा होगा, वो तो उड़ जाएगा, है कि नहीं। तो यानी कि जो धातु है उसको हम लोग चपटा कर सकते हैं, पीटने पर ये फैलता है और इसमें चादर के जैसा बना सकते हैं। ये तन्य होता है। और सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन सा, सोना, जो कि 1 ग्राम सोना कितना, 2 किलोमीटर। सोचो 1 ग्राम सोना कितना, 1 ग्राम रहेगा, और 2 किलोमीटर, यानी कि यहां से कर लीजिए। हाँ हाँ, ट्राई करो। कहाँ है, वो नहीं है, वही बताते हैं। ओ देखो, ट्राई करना जी, कर लिया है, होता उतना हो जाता है। हाँ, उतना मिस्त्री कहाँ से बने? ठीक है। अब ये उष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि उष्मा का तुम्हारा सुचालक, यानी कि जब हम लोग गर्म, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे लोहा है उसको एक साइड में गर्म करते हैं तो हीट जो है दूसरा साइड में पहुंच जाता है। तो क्या होता है, ये चीज में हम लोग का धातु में ये गुण होता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाह तो होता ही है। ये जो है इसका घनत्व तो जो है उच्च होता है। हम बताए थे कि जो धातु होता है उसमें जो अंदर में जो मॉलिक्यूल्स होता है, जो एटम्स होता है, वो पूरा सजाया हुआ रहता है। धातु में जो है सॉलिड होता है, और सॉलिड में क्या होता है, सजाया हुआ रहता है। इसीलिए जैसे है कि वो क्या होता है, हिलता नहीं है। हम लोग 3 तरह का पढ़े थे ना, सॉलिड और लिक्विड और गैस। तो गैस में क्या, सॉलिड में हो रहा था कि जितना भी परमाणु था पूरा इस तरीके से पूरा एक एक करके पूरा सजाया हुआ था, और बीच में जगह नहीं था। अब बीच में जगह नहीं है तो इसको चपटा करेंगे तो चपटा होगा नहीं होगा, तो यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। अब यही परमाणु हम लोग ऐसे ऐसे करके डाल देते हैं, तो इसको चपटा करेंगे, चपटा होगा बिल्कुल, यानी हिलेगा, यानी थोड़ा थोड़ा होगा। तो ये तुम्हारा क्या है, लिक्विड फॉर्म है। अब वही तुम्हारा ऐसे करके रहेगा 3 को, तो ये तो और ज्यादा चपटा होगा, यानी कि ये क्या होगा, गैस फॉर्म में। अब इसीलिए क्या है, तो देखो उच्च डेंसिटी मतलब क्या, यानी कि इसमें ज्यादा परमाणु है, ज्यादा परमाणु है, यानी पूरा घनत्व, घनत्व मतलब क्या, पूरा घना। तो इसमें ज्यादा घना है कि इसमें ज्यादा घना है कि इसमें ज्यादा घना है, सबसे ज्यादा घना इसमें है। तो घना मतलब घनत्व, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा घना है, यानी कि घनत्व इसमें सबसे ज्यादा है। इससे कम इसमें है, इससे कम इसमें है, यानी सबसे ज्यादा घनत्व ये, फिर ये, यानी ठोस में सबसे ज्यादा घनत्व, उसके बाद जल में, और उसके बाद गैस में। उसके बाद है
यह जो है वायु तथा जल में रखने पर, अच्छा, इसका जो गलनांक और क्वथनांक ये दोनों जो है उच्च होता है। सिंपल सा है कि जो गैस है उसको गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म होगा, या फिर लोहा को गर्म करेंगे तो जल्दी गर्म होगा? गैस जल्दी गर्म होगा और वो लोहा लेट से गर्म होगा, तो यानी लोहा को ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, यानी हीट ज्यादा देना होगा, यानी उच्च गलनांक रहेगा, वो गलेगा तो जल्दी नहीं, यानी उच्च गलनांक रहेगा, यानी बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी सब चीज उच्च है, तो उच्च गलनांक भी है और उच्च क्वथनांक। क्वथनांक मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट। तो वो उबलेगा लोहा जो है, अगर उसको गर्म करके उबालना है तो कितना टेम्परेचर चाहिए? बहुत ज्यादा, है ना? तो इसीलिए ये दोनों का जो है वो तुम्हारा बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो उच्च गलनांक और उच्च क्वथनांक भी होता है। यह जो है वायु और जल के साथ में रखने पर संरक्षित हो जाता है, और ये क्या बना देता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में रखे कि ऑक्साइड बना देता है। ठीक, जैसे देखो लोहा जो है वो क्या होता है कि जब पानी में जाकर के वो मतलब कि ऑक्सीजन, देखो लोहा क्या है? धातु है। धातु है तो वो अधातु के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि लोहा जो है उसका बाहर में देना चाहता है इलेक्ट्रॉन को, और अधातु यानी कि ऑक्सीजन जो है वो लेना चाहता है, तो रिएक्शन करेगा। और देखो रिएक्शन कब करता है ना? जब पानी में डूबा रहेगा ना तो रिएक्शन नहीं करेगा, जब बाहर में निकालेंगे तो सूख जाएगा ना तब रिएक्शन करता है। इसीलिए देखा गया कि बाल्टी जो है, कुआं वाला बाल्टी, उसमें ज्यादा जंग नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हारा बाल्टी को डुबा के धूप में छोड़ दो, एक ही दिन में जंग लग जाएगा। या फिर जैसे गाड़ी उड़ी भी रहता है, भीग गया और फिर सूख गया तो तुरंत जंग लगेगा, लेकिन ऐसे भींगा हुआ है तो उतना जंग नहीं लगेगा। तो क्या होता है? भींगने के बाद सूखने पर जो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा जो निकलता है वो वाष्प बनता है, उससे रिएक्शन करता है, पानी से रिएक्शन नहीं करता, वो उसका जो भाप है उससे रिएक्शन करता है। ठीक है, इसीलिए जो है आपका ये क्या करता है कि आपका लोहा जो है इसके साथ रिएक्शन करके और वो क्या बना देता है ना कि ऑक्साइड बना देता है। और ऑक्साइड जो कैसा ऑक्साइड? क्षारीय ऑक्साइड, यानी कि जब उसको टेस्ट करेगा ना, जो जंग को टेस्ट करेगा तो क्षार यानी कड़वा लगेगा। ठीक है, जैसे हम लोग का कोई भी अधातु है वो जब रिएक्शन करेगा तो उसको जब टेस्ट करेगा तो खट्टा लगेगा, लेकिन जो आपका धातु है उसको जब रिएक्शन करके जो जंग रहेगा, जंग को कभी चाट के देखना तो वो कैसा लगेगा? तो कड़वा लगेगा। ठीक है, पानी में डुबा के छोड़ेंगे तो जंग नहीं लगेगा, 2-3 महीना तक भी छोड़ेंगे तो जंग नहीं के बराबर लगेगा। हाँ, जंग तो उसमें जो है उसका जो बाहर वाला जो तुम्हारा पानी है, जैसे पाइप जो है उसका लोहा वाला, उसमें लगेगा कि नहीं? हाँ, चखने वाला किसको चखना है? हाँ, नहीं देखो हर चीज, अच्छा मान लो कि हर चीज चख करके ही पता कर सकते हैं कि वो अम्ल है कि क्षार है। तो एक लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर होता है, उसमें तुम्हारा तो वो रहता है तुम्हारा 0 से लेकर के 14 तक, तो 7 जो होता है वो ना अम्ल रहता है ना क्षार रहता है। हाँ, लिटमस पेपर में ही पीएच स्केल होता है। अरे समझ जाओ, उतना बताएंगे, उसमें अम्ल क्षार वाला भी पढ़ाएंगे। ठीक है, तो 7 से कम रहेगा तो अम्ल रहेगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार रहेगा, तो उसमें जाकर चेक कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो एल्युमिनियम, तो अधिकतर जो धातु है वो क्या करेगा? तो तुम्हारा धातु जो है वो ऑक्साइड बनाएगा, कड़वा महसूस होगा। अब देखो एल्युमिनियम जो है, अधिकतर जो धातु देखेंगे ना तो वो अम्ल के साथ रिएक्शन ज्यादा करता है। ठीक है, अधिकतर जो धातु है वो किसके साथ ज्यादा रिएक्शन करता है? अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या करता है ना कि हाइड्रोजन गैस निकालता है, जो हम लोग 10th क्लास का है, वीडियो दिखाते हैं। देखो पहले क्या किया, जैसे यहाँ पर एसिड लिए, तुम्हारा कोई भी एसिड ले सकते हैं, अम्ल ले सकते हैं, और उसमें कोई भी तुम्हारा धातु डाल दिया, इसको बंद कर देते हैं, तो इसके अंदर साल्ट बन रहा है, ये तो पक्की बात है। अब हाइड्रोजन गैस बन रहा है, उसको कैसे करेंगे? यहाँ पे मेरे पास सोप वाटर है, मैं इसमें इस पाइप को डाल देता हूँ, यहाँ से गैस पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे बबल्स निकल रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स। देखो क्या किया इसमें, जैसे ये अम्ल लिया है ना, अम्ल में धातु डाल दिया,
तो धातु डाल दिया तो वो रिएक्शन किया, तो जब तुम्हारा धातु के साथ में अम्ल रिएक्शन करता है तो लवण, जल और तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो तुम्हारा लवण बन रहा है ना, हाँ नमक। अब उसके बाद हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा तो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा, इसमें पानी में डाल रहे हैं तो बुलबुला छोड़ेगा, तो बुलबुला छोड़ेगा तो ये क्या किया ना, साबुन वाला पानी ले लिया, तो साबुन वाला पानी में क्या होगा कि तुम्हारा जो बुलबुला छोड़ेगा तो वो तो बैलून के जैसा बन जाता है ना, तो वो बैलून में क्या रहेगा, हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहेगा। अब उसको जब आग लगाएगा तो वो फूटेगा, देखना। हाइड्रोजन गैस ही है इसका, हाइड्रोजन फ्लेमेबल होती है, जब हम उसमें आग लगाएंगे तो पॉप करके ब्लास्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा, पहले हम इसको थोड़ा बबल बड़ा कर देते हैं, अब हम इसमें आग लगाएंगे। हाँ तब तो ये हाँ कैसे करेंगे, हाँ उस बबल्स में हाइड्रोजन गैस था। हाँ मेरे को बता रहे हैं, हाँ बोलो क्या पूछ रहे। जैसे मान लो कि हम लोग जैसे है कि बबल्स बनाते हैं तो फूकते हैं, तो वो बबल्स बनता है, तो उसके अंदर कौन सा गैस रहेगा, जो हम लोग फूकेंगे वो तो ऑक्सीजन रहेगा। अब मान लो कि उसमें जो है हाइड्रोजन गैस जा रहा था, तो उससे जो बबल्स निकलेगा तो जो गैस अंदर में रहेगा वो हाइड्रोजन गैस रहेगा। हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या होता है आपका, आग में जलता है। हाइड्रोजन गैस को हम लोग फ्यूचर ऑफ फॉइल, तो जो फ्यूल का लिए यूज करते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस वो जलता है, तो वही बबल्स को जब हम लोग आग में डालें तो ब्लास्ट करेगा कि नहीं। उसमें साबुन पानी था, हाँ हाँ बोलो। हाँ नहीं ऐसा कुछ नहीं है, देखो बता रहे हैं, जब हम लोग पेट्रोल है, पेट्रोल में आग लगा देंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। उसमें जब उसको मतलब कि उसको आग निकलने का जगह नहीं रहेगा ना, तब वो ब्लास्ट होता है। हाँ तो जैसे मान लो कि उसको निकलने का जगह नहीं रहेगा, जैसे मान लो कि उसको आग लगाए तो वो जो है वो पैक ना है, उसको निकलने का तो जगह नहीं है, तो ब्लास्ट ना करेगा। अब ऐसे उड़ रहा तो लगाएंगे तो वायुमंडल में मिल जाएगा, पता नहीं चलेगा। सर जब वो है ना कि हाइड्रोजन यूज करेंगे फ्यूल की जगह, हाँ हाँ अरे तो उसको पैक करके रखें, तो पेट्रोलों को पैक करके रखे, उसको डाल दीजिए, कोई भी लोहा का टंकी जो है उसमें पेट्रोल थोड़ा सा डाल दीजिए और टंकी पैक कर दीजिए, उसको आग में डाल दीजिए, ब्लास्ट नहीं करेगा। सिलेंडर जो है, सिलेंडर ब्लास्ट नहीं करता है। क्या उसको यूज नहीं करते फिर ठीक है, तो इसमें जो है देखिए, अब वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, जब धातु को अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलता है, और उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद अधातु, ठीक है, अधातु क्या है, तो अधातु विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है, यानी जो गैस होता है, गैस अब मान लो कि यहाँ पर जैसे आग लगा रहे हैं तो पूरा तो वायुमंडल में पूरा गैस भरा हुआ, तो क्या वहां पर भी जलेगा, जहां आग लगा रहे वहीं ना जलेगा। हाँ ये हो सकता है कि अगल बगल वाला जो मॉलिक्यूल्स है जो गैस का, वो थोड़ा मोड़ा हीट हो सकता है, लेकिन यहाँ वाला बोलेगा वहां जलेगा, वैसे नहीं जलेगा। इस तरीके से अधातु में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता। विद्युत धारा प्रवाह क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो विद्युत प्रवाह नहीं करेगा। ठीक है, अब अपवाद में, अब ग्रेफाइट जो पेंसिल होता है, पेंसिल का जो अंदर वाला ब्लैक वाला होता है वो किस चीज का बना होता है, ग्रेफाइट का। पहले कौन तो बता दिया था कि कागजों से बनाता है उसको और फिर रबर जो है वो पेंसिल को छील छील के दूध में डालो उसको सीधा तो बनेगा। ये सब कर करके लास्ट में कुछ नहीं बना है, बाद में पता चला है कि ठीक है, तो वो क्या रहता है, ग्रेफाइट रहता है। अरे ठीक है, तो ये क्या रहता है, ग्रेफाइट रहता है, और उसमें जो है विद्युत प्रवाह होता है। जो ग्रेफाइट है यानी कि जो हम लोग पेंसिल को दोनों साइड से छील करके एक साइड डाल देंगे उधर और एक साइड छुएंगे तो करंट मारेगा। आप तो निकले तो आपको पता, अरे तो हमको एहसास होगा, आपको कैसे पता चलेगा।
है करंट लगते हुए। अरे अरे वो एक्सपेरिमेंट देखो बता रहे। अरे इसमें विद्युत प्रवाह का वीडियो क्या देखेंगे, जैसे नॉर्मली तार जैसे रहता वैसे वो रहेगा, तो तार के अंदर थोड़ी ना इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हुए दिखता है, उसी तरीके से उसमें भी थोड़ी दिखेगा। वो तो बिजली जैसे यहाँ से बल्ब लगाए, इधर बल्ब कनेक्शन किए, इधर बिजली दिए तो इधर बल्ब जल जाएगा, बस वही है काम। हाँ आलू से बल्ब, आलू से बल्ब जला के पता नहीं, वीडियो हमने देखा। नींबू नींबू डालता होगा, तो जैसे नींबू क्या है एसिटिक रहता है ना, एसिटिक रहता तो तुम जब हम लोग उसमें मिलाएंगे तो तुम्हारा H+ आयन सब रहता है, तो तुम्हारा चार्ज उससे नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा तो कटेगा ही। आगे देखो पढ़ते हैं। इसका घनत्व, गलनांक और क्वथनांक ये तीनों का तीनों कम रहेगा, क्योंकि उसमें कम घना था ना, उसका जो परमाणु था वो कम घना था, तो कम घना तो रहेगा। अब गैस को गर्म करेंगे तुरंत गर्म हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा क्या रहेगा, गलनांक भी कम रहेगा और क्वथनांक भी कम रहेगा, यानी उबलेगा भी कम में। हाँ ठोस में सबसे ज्यादा घना होता है। हाँ? कहाँ ठोस में कम बोल रहा घना, कहाँ ठोस में कम घना तो होता है। और अधातु क्या होता है, गैस नहीं होता है। अधातु गैस होता है कि ठोस होता है। ये पूरा रामायण निकल गया, सीता का पति नहीं, वही वाला क्या हर बार बता रहे हैं। तो अधातु अधिकतर जो है वो गैस फॉर्म में होता है, कुछ कुछ है जैसे हीरा हो गया या ब्रोमीन हो गया वो लिक्विड फॉर्म में, और आयोडीन जो है थोड़ा ठोस फॉर्म में, बाकी अधिकतर तो गैसे रहता है। मिट्टी क्या है, मिट्टी जो है उसमें तुम्हारा जब उसको वो चेक करते हैं तो उसमें तुम्हारा नहीं होता आयरन का मात्रा होता है, सिलिकॉन का मात्रा होता है, तो वो तुम्हारा सब मिक्स करके रहता है ना। तो फिर उसके बाद है देखो, इसका ऑक्साइड जो है वो खट्टा अम्लीय रहता है। जैसे लोहा का जो जंग था वो क्षारीय था यानी कड़वा था, उसी तरीके से जो गैस का कोई भी ऑक्साइड रहेगा, जो भी रिएक्शन करके जो बनेगा वो क्या रहेगा, कड़वा रहेगा। इसका एग्जांपल जैसे गैस सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, कार्बन हो गया, ये सब जो है वो तुम्हारा अधातु का एग्जांपल है। अब कार्बन में धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है ना कि बाहर में जो कार्बन है उसका बाहर में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है। अब 4 है तो अब उसको बनाना है 8, तो 8 बनाना है तो किसी 4 वाला से ही बोलेगा, तो अब ये भी उसको दे सकता है, क्योंकि मेरे पास भी 4 रुपया है, उसके पास भी 4 रुपया है, तो वो भी बोलेगा तुम ही दो हमको, हम बोलेंगे तुम ही दो, तो ऐसे बीच बीच में रहेगा, यानी दोनों का गुण रहेगा। तो इसीलिए क्या होता है कि कार्बन का थोड़ा धातु अधातु दोनों का गुण होता है, लेकिन अधिकतर देते हैं तो यह अधातु ही होता है, लेकिन नहीं डाला है, ये 11-12 का चैप्टर है। हाँ इसको भिंगा दीजिएगा तो भिंगा देंगे तो बिजली प्रवाह होगा कार्बन में, लकड़ी में, तो लकड़ी में जैसे अरे तो भींगा हुआ लकड़ी उसमें तुम्हारा तो देखो उसमें एसिटिक रहेगा, कुछ ना कुछ तुम्हारा अम्ल क्षार रहेगा तभी ना होगा, नहीं तो शुद्ध पानी में कहाँ होता है तुम्हारा बिजली प्रवाह होता है। हाँ घर वाला पानी जो है वो शुद्ध पानी, मतलब कि ऐसे चेक कर सकते हैं आप। हाँ इन्वर्टर वाला पानी पूरा H2O रहता है। उसके बाद है कहाँ चल गया, पानी, कार्बन और धातु, धातु ये तो हो गया, ठीक है। अब उसके बाद उप धातु, देखो उप धातु जो है तो ये क्या है, तो धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, यानी बिजली प्रवाह होगा भी और नहीं भी होगा, यानी आधा आधा होगा, इसलिए क्या बोलेंगे इसको अर्धचालक के रूप में
बोलते हैं, यानी कि धारा प्रवाह जो है वो की सहायता से ये होता है। और देखो इसमें क्या होता है, तो तुम्हारा मेमोरी चिप सिम जो है ज्यादा करके इसमें यूज करते हैं, और सिलिकॉन से ही अधिकतर जो है जितना भी बनता है वो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक सामान, देखो जितना भी, देखो इलेक्ट्रिक सामान और इलेक्ट्रॉनिक सामान ये दोनों में अंतर है। इलेक्ट्रिक सामान मतलब जो बिजली से काम करेगा, और इलेक्ट्रॉनिक सामान जो भी मोबाइल में यूज कर रहे हैं, इसमें बिजली का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। तो बिजली का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान में क्या होता है कि वो आपका विद्युत मतलब कि आधातु का यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में आधातु का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रिक सामान में धातु का यूज किया जाता है। अब जैसे मान लो कि बोलेंगे वॉशिंग मशीन क्या इलेक्ट्रॉनिक सामान है या इलेक्ट्रिक सामान है? इलेक्ट्रॉनिक नहीं, उसका दोनों है। उसका जो उसका ऊपर का जो फंक्शन है ना, जो तुम्हारा डिस्प्ले उसप्ले दिखता है वो है इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन उसका जो मोटर है वो है इलेक्ट्रिक। उसको क्या बोले? दोनों है, बोल तो रहे, क्या बोलेगा उसको? इलेक्ट्रॉनिक भी है इलेक्ट्रिक भी है। अंदर का जो मोटर है वो बिजली से चलता है, बहुत ज्यादा उसमें करंट चाहिए तो वो है इलेक्ट्रिक। और उसमें जो डिस्प्ले है उसको तो बहुत ज्यादा बिजली नहीं चाहिए, डिस्प्ले में बिजली तो नहीं चाहिए उतना, तो उसमें अर्धचालक का जरूरत है, तो तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक दोनों है। पंखा क्या है? पंखा पूरा पूरी इलेक्ट्रिक है। सर टीवी को टीवी इलेक्ट्रिक आपका दोनों है। उसमें कुछ जगह में तुम्हारा पूरी बिजली चाहिए, और कुछ जगह में तुम्हारा जो है सिलिकॉन डाल करके अर्धचालक के रूप में काम कर रहा है। इस तरीके से समझ सकते। हाँ ये क्या पीसीबी पता नहीं, देखना होगा पुल को। जेसीबी थार क्या है, कुछ है देखो। अब इसका जो है टोटल जो उप धातु है, धातु हम लोग का टोटल कितना था? 91 था। उप धातु जो है वो टोटल है 7। कौन कौन सा? तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, टेलुरियम और एंटीमनी। ठीक है, ये टोटल जो है वो तुम्हारा। और अधातु का लिखा हुआ था कि नहीं? हाँ, यहाँ पर नहीं पढ़े ना। अधातु जो था वो 20 था, अधातु है 20 और धातु है 91 और उप धातु है 7। तो ऐसे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि जो आवर्त सारणी है पीरियोडिक टेबल, उसमें आवर्त कितना है? 7 है, तो तुम्हारा उप धातु भी 7 है। ऐसे करके याद कर लेंगे। और तुम्हारा टोटल वर्ग कितना है? 18, यानी 118 टोटल एलिमेंट है। ठीक है, उप धातु जो है अर्धचालक कहा जाता है। इसमें सबसे सामान्य अर्धचालक सिलिकॉन होता है, मतलब सिलिकॉन का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। जिस उपकरण में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है उसको सॉलिड स्टेट में कहते हैं। अब जिस उपकरण में अर्धचालक का प्रयोग किया जाता है उसे सॉलिड स्टेट कहते हैं। ठीक है, अब पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जो है मात्रा में पाए जाने वाला तत्व की बात करें तो देखो पूरा पृथ्वी में सबसे ज्यादा तत्व क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन, यानी देखो सबसे ज्यादा पाया जाता है अधातु यानी ऑक्सीजन। उसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन यानी कि उप धातु। फिर उसके बाद क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम यानी कि धातु। फिर उसके बाद पाया जाता है लोहा। अच्छा, एल्युमिनियम ज्यादा पाया जाता है और लोहा कम पाया जाता है, तब भी एल्युमिनियम महंगा है और लोहा सस्ता क्यों है? जो चीज ज्यादा है वो सस्ता होना चाहिए, जो चीज कम है वो महंगा होना चाहिए। तो क्यों? हाँ देखो, हम लोग लोहा को निकालना जो है, हम लोग क्या करेंगे, चुंबक में जो है उसको लेकर के घूर जाएंगे तो उससे हम लोग का लोहा निकल जाएगा। लेकिन एल्युमिनियम कैसे निकालेगा? वो तो बहुत प्रोसेस उसका लंबा है, तो इसीलिए उसको जो है निकालना प्रोसेस कीमती पड़ता है, महंगा पड़ता है, इसीलिए वो बन करके हम लोग को महंगा मिलता है। लेकिन लोहा जो है उसका निकालना आसान है, इसीलिए वो हम लोग का आसान सस्ता मिलता है। हाँ? दब, हाँ नारियल जल्दी तैयार होता है, दब जल्दी तैयार होता है नारियल। ऐसा क्यों? तो जैसे अंदर जैसे है उसका जो तुम्हारा जो मलाई जो होता है वो कच्चा फॉर्म में रहता है, वो धीरे धीरे पकेगा तभी ना वो तुम्हारा ठोस होगा।
हाँ ये भी बात है, पता नहीं अब क्या नहीं करता है, और जब हम फल बेचेंगे ना तब बताएंगे तुमको। नहीं, ब्रह्मांड में, ये वायुमंडल में, सॉरी वायुमंडल में, पृथ्वी में देखो, पृथ्वी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड में तुम्हारा हाइड्रोजन गैस सूर्य में है, और सूर्य जो है बहुत बड़ा है, इसलिए। उसके बाद ये हो गया पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला। अब देखो धातु, धातु में बात करें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम, फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर उसके बाद सोडियम। ठीक है, तो कैल्शियम भी जो है उसके बाद लोहा के बाद पाया जाता है। हाँ ये यहाँ देखो ये देखो। उसके बाद शरीर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो सबसे ज्यादा हम लोग शरीर में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर नाइट्रोजन, और फिर कैल्शियम। हम लोग का पूरा शरीर जो है वो हड्डी बना हुआ किससे? कैल्शियम से ही बना हुआ है। हाँ, कैल्शियम तो है। अरे सबसे कम कहाँ बोल रहा? हाँ, तो डॉक्टर से पूछना। अरे हाँ, कार्बन देखो, दुनिया में जितना कुछ है उसमें कार्बन है, मतलब कि 99% चीज में कार्बन है। हाँ, तो पूरा शरीर में जो भी चीज बना हुआ है ना सब में कार्बन है, सब में कार्बन है। बिना कार्बन कंपाउंड का बहुत कम ही एलिमेंट तुम्हारा बना। शरीर ये वाला, शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कैल्शियम धातु पाया जाता है। देखिए, अगर बोलेगा कि धातु में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है तब कैल्शियम, लेकिन तत्व में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। ठीक है, जबकि सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है मैग्नीज, धातु में। ठीक है, फिर उसके बाद यौगिक होगा, इसके बाद कल पढ़ेंगे। प्रियंका